श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 34 से 37 तक। वर्णन सुमंत्र जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को महल में भेजना। जय श्री राम। देख व्याधि असाधन पर उधरन धुनि मात कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी में हा राम हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता कर निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूक मुख यावन बानी जनु पाठी नुदीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिका कटु कठोर कह के मनौ घाय महु माहुर देई। जौवंतौ वस कर तब रहू मांग मांगू तुम के ही बल कहू। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव पर जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न आवे, क्या ये हो पाना संभव है। छाड़ऊ बचन की धीरज धरऊ जनिय बलाजिमि करुणा करऊ। तनुतिय तनय धाम धनु धरणी सत्य संद कहूँ तृण संभरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के समान बराबर है। मरम बचन सुनि राव कहा कहूँ कछु दोष न तोर। लाज सितोहि पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्मभेदी वचन को सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कहा, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चातन भरत भूप तई भोरे विधि बस कुमति बसी अजिय तोरे। तो सब मोर पाप परिणामू भयउ कुठार जही विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद पद नहीं चाहेंगे, होनहार बास तेरे ही जी में कुमति आवसी है। ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके पर विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसे फिर अवध लुह सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई। करियई भाई सकल शिवकाई होई अतियो पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली बात बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ मुयहि न मिटाई न जाई अकाऊ। अब तो नीक लाग करु सोई लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक, मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा।
ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंख की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लग जियऊ रहू कर जोरी, तब लग जन कछु कहे सिबोरी। फिर पछतई अंत अभागी, मार सिगाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पर उराव कई कोट विधि, काहे कर निदानु। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मचानु। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाकर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जला रही हो, जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, रामई जाई काई जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे बेकुल हो रहे हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करे रवि जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो किसूल होई और। भूप प्रीति कह के कठिनाई, उभय अवधि बिच रची बनाई। हे रघु के गुरु बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना हृदय अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी भारी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा। बिलपत न पई भयऊ बिनु सारा, बिन बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गामई गायक, सुनत न पई जनु लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को बाण के समान वो लग रहे हैं। मंगल सकल सोहाइन कैसे, सागामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदय रवि देखी। जागे अजौन अवधपति, कारण कवन विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। जय श्री